एक छोटा सा गांव था और उस गांव में कैरन नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वो एक गरीब लड़की थी। उसके पास पहनने के लिए ज्यादा कपड़े या जूते नहीं थे। वो हमेशा एक ही जोड़ी लकड़ी के जूते पहनती थी जो उसकी माँ ने उसके लिए बनाए थे। उसके जूते सख्त थे और उसके पैरों में चोट लगी थी। जल्द ही उसकी माँ बहुत ही बीमार हो गई। वो अपना सारा समय उसके साथ बिताती थी और अपनी माँ की देखभाल करती थी। एक बार घर लौटते समय कैरन को एक बक्से में एक जोड़ी लाल जूते मिले। बक्सा सड़क के किनारे पड़ा था। उसे लाल जूते बहुत पसंद थे और उसने उन्हें घर ले जाने की सोची। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार वह उन जूतों को अपने साथ अपने घर ले गई। उसकी माँ ने उन जूतों को देखा, लेकिन उन्हें वे अच्छे नहीं लगे और उन लाल जूतों को देखकर खुश नहीं हुई। उसने उसे समझा दिया कि उस सड़क पर या किसी अनजान जगह से कुछ भी नहीं उठाना चाहिए। कैरन की माँ ने कहा कि वे किसी व्यक्ति के हो सकते हैं और वह चोरी माना जाएगा, लेकिन कैरन अपनी माँ के इस जवाब से खुश नहीं थी। उसने जवाब दिया, इन जूतों के मालिक ने ही उसकी देखभाल की होगी। उसकी माँ ने उन जूतों को वापस रखने के लिए मनाने की कोशिश की और उसे वादा करने के लिए कहा कि वो उन जूतों को कभी नहीं पहनेगी। कैरन ने अपनी माँ से वादा किया कि वो उन जूतों को कभी नहीं पहनेगी। कैरन हमेशा उन जूतों के बारे में ही सोचती रहती। एक सप्ताह के बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई क्योंकि वो बहुत ही बीमार थी। अपनी माँ के अंतिम संस्कार में उसने वो लाल जूते पहने थे। उसके लाल जूतों को देखकर हर कोई हैरान रह गया। जल्द ही एक दयालु बुढ़िया वहां से गुजरी। उसने कैरन को गोद लिया और उसे अपने साथ ले गई। बुढ़िया ने कैरन को लाल जूते उतारने के लिए कहा, लेकिन कैरन ने ऐसा नहीं किया। उसने कैरन को मजबूर किया और उसे लाल जूते उतरवा दिए। वो उसे अपने घर ले गई। उसे बहुत प्यार से रखती थी क्योंकि उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। बुढ़िया ने उसे खाना, खिलौने, नए कपड़े और एक जोड़ी नए जूते भी दिए, लेकिन कैरन को यह पसंद नहीं आया क्योंकि वो जूते नीले रंग के थे। उसे अपने लाल जूते याद आ रहे थे। साल बीत चुके थे और अब कैरन एक जवान खूबसूरत लड़की हो गई थी। हालांकि वो अभी भी जिद्दी थी। जैसे जैसे कैरन बड़ी हुई, उसके कपड़े और जूते तंग होते गए, इसलिए वे नए खरीदने के लिए गए। कैरन ने दुकान में लाल जूते देखे। वो उन्हें खरीदना चाहती थी, लेकिन बुढ़िया उन्हें खरीदने को तैयार नहीं थी। कैरन बहुत ही जिद्दी थी। उसने बुढ़िया को उन्हें खरीदने के लिए मजबूर किया और उन लाल जूतों को अपने साथ घर ले गई। उसने उसे काले रंग के जूते भी खरीद लिए। उसके पास पैसे नहीं बचे, इसलिए उन्हें घर पूरे रास्ते पैदल ही जाना पड़ा। बुढ़िया दर्द के मारे करा रही थी, लेकिन कैरन ने उसकी सुध नहीं ली। वो खुश थी और गाती और नाचती थी। अगले दिन उन्हें एक अंतिम संस्कार में जाना था। उसने कैरन से अंतिम संस्कार में उन लाल जूतों को न पहनने के लिए कहा। कैरन ने बुढ़िया की बात नहीं मानी और लाल जूते पहन लिए। उसने उन्हें अपनी स्कर्ट के नीचे छुपा लिया। अंतिम संस्कार में कैरन को लाल जूते में देखकर कोई भी खुश नहीं हुआ। बुढ़िया को गुस्सा आया। तभी एक नौजवान लड़का ये सब देख रहा था। वो कैरन के पास आया और उसने घुटने टेक कर उन जूतों से कहा कि अपने मालिक की तरह जिद्दी बनो और नाचते हुए तेजी से बढ़ो। उसने उसके पैर थपथपाए। उसने कैरन की तारीफ करते हुए कहा, आप एक अच्छी डांसर हो। यह सुनकर कैरन डांस करने लगी, लेकिन वह डांस करना बंद नहीं कर सकी। हर समय नाचती रहती थी। वह न सो सकती थी, न ही खा सकती थी। उसे वह बूढ़ी औरत याद आ गई। किसी ने उसकी मदद नहीं की। जूते उसे कांटों और झाड़ियों में ले गए। उसे चोट लगी थी, लेकिन वो नाचना बंद नहीं कर सकी। किसी तरह उसने जूते उतारे, लेकिन फिर भी वे नाचते रहे। वो घर चली गई, लेकिन लाल जूते हर समय उसका पीछा करते रहे। वो उनसे छुटकारा पाना चाहती थी और अपने व्यवहार के लिए बहुत ही शर्मिंदा थी। उसने घर पहुंच के उस बुढ़िया से माफ़ी मांगी।
उस बुढ़िया ने उसे माफ़ कर दिया और वो उसके साथ अच्छे से रहने लगी। कुछ दिनों के बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। कैरन ने जाकर देखा तो दरवाजे पर वही नौजवान लड़का था। उसने कैरन को देखा और कहा, अब तुम पहले जैसी जिद्दी नहीं हो, इसलिए तुम्हारे जूते भी वैसे नहीं हैं। ये सुनकर कैरन बहुत ही खुश हो गई। उसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी जिद्दी मत बनो और अपने माता पिता की बात सुनो।